छात्रों, कल आपने अवकलन की परिभाषा और उसका प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात किया था। आज हम आपको फलनों का योग और अंतर पर अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। पहला हम देखेंगे फलनों का योग। इसके लिए हमने फलनों का योग और अंतर का अवकल गुणांक, फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात का अवकल गुणांक देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फलनों का योग। फलनों का योग, फलनों का योग। मान लिया हमने कोई दो फलन है f(x) इक्वल f1x और f2x, दो फलन के योग के रूप में है। अतः ये हो जाएगा f(x + h), तो ये हो जाएगा f1x + h प्लस f2x + h। अवकलन की परिभाषा से, अवकलन की परिभाषा से f(x) इक्वल d/dx f(x) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपॉन h। अब हम इस जो अवकलन की परिभाषा है f(x + h माइनस f(x), इसमें हम दिए गए जो फलन है उसका मान रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) f1x + h प्लस f2x + h माइनस f1x + f2x अपॉन h, अपॉन h। अब हम इस लिमिट को, लिमिट जो हमने इस फलन का लिया है, इस फलन को हम सेपरेटली फलन 1 के लिए करेंगे और फलन 2 के लिए निकालेंगे। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 सेपरेटली करेंगे तो f1x के साथ क्या आ जाएगा, f1x आ जाएगा, f1x + h माइनस f1x अपॉन h इंटू लिमिट s टेंड्स टू 0 f2x + h माइनस f2x अपॉन h। आपने अवकलन की परिभाषा से, है ना, ये इसी रूप का है। अवकलन की परिभाषा का जो सूत्र होता है लिमिट f(x) f'(x) या इसको d/dx f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपॉन h से कंपेयर करेंगे तो ये फलन का मान हो जाएगा d/dx f1x, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस फलन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा d/dx, दिस इज f2x। हम इससे कंपेयर करें, इस जो हमारा अवकलन की परिभाषा से जो अवकलन का जो सूत्र है, प्रथम सिद्धांत है d/dx f(x) इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपॉन h से, तो चूंकि यहाँ कोड 1 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा f1x + d/dx f2x। अब इस
को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन फलन, दो फलनों का अवकल गुणांक dy dx f1 x प्लस f2 x इक्वल dy dx f1 x प्लस dy dx f2 x। ये फलनों का योग पर अवकलन, ये पहला फलन का योग का हो गया। अब हम फलन का अंतर पर देखेंगे। अब हम इसी तरह से फलन के अंतर पर भी निकालेंगे। फलन का अंतर, दूसरा है फलनों का अंतर, फलनों का अंतर। माना कि फलन f(x) इक्वल f1 x माइनस f2 x। इसलिए f(x प्लस h) इक्वल f1 x प्लस h माइनस f2 x प्लस h। अवकलन की परिभाषा से आप जानते हैं f डैश x इक्वल dy dx fx इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। इस फलन की परिभाषा में फलन का मान रखने पर ये हो जाएगा dy dx which implies that fx इक्वल लिमिट, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy dx फलन f1 x माइनस f2 x इक्वल, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 x प्लस h माइनस f2 x प्लस h माइनस f1 x माइनस f2 x बटा h बटा क्या आ जाएगा h। लिमिट अब इसको हम सेपरेटली इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 x प्लस h माइनस f1 x बटा h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 x प्लस h माइनस f2 x
अपॉन एच। ये जो इससे कंपेयर करें तो क्या निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स F1x। ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स F1x माइनस, इससे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा फलन दूसरे का अवकलन हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा F2x। इस तरह से दो फलनों का अंतर डी बाई डी एक्स F1x माइनस F2x इक्वल डी बाई डी एक्स F1x माइनस डी बाई डी एक्स F2x। ये आपको फलन का अंतर के लिए अवकलन प्राप्त हुआ। इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं अपन, दो फलन, पहले फलन और दूसरे फलन का अंतर का अवकल गुणांक, पहले फलन का अवकल गुणांक माइनस दूसरे फलन का अवकल गुणांक। ये योग और उसके लिए हम दोनों को एक साथ सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। हम इसको दोनों को सूत्र के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स F1x प्लस माइनस F2x इक्वल डी बाई डी एक्स F1x प्लस माइनस डी बाई डी एक्स F2x। ये दोनों फलन और योग का संयुक्त रूप है। हम इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं, पहले फलन और दूसरे फलन का योग और अंतर का अवकल गुणांक, पहले फलन का अवकल गुणांक योग और अंतर दूसरे फलन का अवकल गुणांक। तो इस तरह से अभी हमने देखा फलनों का योग और अंतर। अब हम देखेंगे एक अचर का हम यदि फलन से गुना करें तो उसका अवकल गुणा क्या होगा। यदि कोई फलन में अचर से गुना हो और उसका हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो उस किस तरह से निकलेगा। फिर हम इससे संबंधित प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल करेंगे। एक अचर राशि एवं एक फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक आपको समझ आ रहा है। एक अचर राशि और एक फलन का अवकल गुणांक। ये अचर राशि को हम c के रूप में लेंगे, है ना। ये संख्यात्मक मान भी हो सकती है। माना कि fx बराबर c इंटू fx है। ये हो गया। हमने जो फलन, एक अचर राशि और उसके फलन दिया गया है, इसका हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ये अचर है c, कांस्टेंट माना है हमने, और fx एक फलन है। इस तरह यदि दी गई है तो उसका अवकल गुणांक क्या होगा। माना fx बराबर c प्लस एक्स, विच इंप्लाइज दैट f(x प्लस h) इक्वल c f(x प्लस h। अवकलन की परिभाषा से आप जानते हैं f डैश x इक्वल डी बाई डी एक्स f(x) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x
प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ एक्स एच माइनस एफ एक्स को मान को इस लिमिट में रखने पर लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका मान c इंटू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, सॉरी c इंटू, हमने कैपिटल एफ एक्स का मान c इंटू एफ एक्स यहाँ पे रखा है ना, तो c एफ एक्स प्लस एच माइनस c एफ एक्स, c दोनों में कॉमन है तो ये लिमिट से बाहर चला जाएगा, लिमिट इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, which implies that c limit h tends to 0 f x plus h minus f x upon h, क्या मान होता है इसका? इसका मान क्या होता है? f x plus h minus f x upon h क्या होता है? f dash x या d by d f x, ये हो जाएगा f dash x या इसको लिखेंगे c इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। तो हमको प्राप्त हुआ d बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर c डी बाई डी एक्स एफ एक्स। पुनः हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट डी बाई डी एक्स सी इंटू एफ एक्स बराबर सी इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। मतलब यदि एक अचर और फलन का अवकल गुणांक, एक अचर और उस फलन का यदि हम अवकल गुणांक ज्ञात करें गुणनफल का, तो क्या होता है? अचर का उस फलन के अवकल गुणांक के बराबर होता है। यहाँ पे अवकल गुणांक कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, अचर राशि, फलन का ही क्या होता है? अवकलन होता है। तो इस तरह से अभी हमने अवकलन के एक चर राशि एवं फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक देखा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, प्रश्नावली से हल करेंगे। प्रश्नावली 5.2 के दूसरा का पांचवा। प्रश्नावली 5.2 दूसरे का पांचवा, फिफ्थ टू 5x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, 5x प्लस लॉग एक्स, ये प्रश्न है, इसका हल ज्ञात करना है। ये प्रश्न हल करने के पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो अवकलन के मानक सूत्र हैं उसको आप देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। पहला, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन n इंटू एक्स एन माइनस 1। जैसे x टू द पावर n है तो n का उस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n माइनस 1। डी बाय डी एक्स एक्स इक्वल 1, डी बाय डी एक्स ई एक्स इक्वल ई एक्स। अचर गुणांक का अवकल गुणांक क्या होता है? अचर का ये इसको सी भी कह सकते हैं। अचर का अवकल गुणांक क्या होता है? 0। एंड डी बाय डी एक्स ए एक्स का अवकल गुणांक होता है लॉग ए एक्स लॉग
ई ए, डी बाय डी एक्स लॉग ई एक्स का अवकल गुणांक होते हैं 1 अपॉन एक्स, लास्ट डी बाय डी एक्स लॉग ए एक्स का अवकल गुणांक होता है 1 अपॉन एक्स लॉग ए ई। ये कुछ मानक सूत्र हैं अवकलन के, जिसको हमेशा स्मरण में रहनी चाहिए। ये अभी सूत्र में जब हम प्रश्नावली के हल करेंगे तो बार बार उपयोग होंगे। दिया है, मान लिया हल, माना कि y इक्वल 5x प्लस लॉग ई एक्स। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम x के सापेक्ष अवकलन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि चर हमारा क्या है? x है ना, उसी के सापेक्ष हम इसको अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा d बाय डी एक्स वाई, डी बाय डी एक्स 5x प्लस लॉग ई एक्स। इसको हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट dy बटा dx। अभी हमने फलनों का योग वाला जो अवकलन का हमने सूत्र निकाला था, है ना, उसी के हिसाब से ये दो फलन है, दो फलनों के योग का अवकलन हो जाएगा। तो इसका क्या सूत्र है? पहले फलन का अवकलन और प्लस धन दूसरे फलन का अवकलन। तो ये हो जाएगा d बाय डी एक्स 5 टू द पावर x प्लस d बाय डी एक्स लॉग ई एक्स, लॉग ई एक्स। अब आप ये जो सूत्र है उसे कंपेयर कीजिए, इसे कंपेयर कीजिए राइट हैंड साइड को, उससे कंपेयर कीजिए डी बाय डी एक्स। डी बाय डी एक्स 5 टू द पावर x किस सूत्र से बिलोंग कर रही है? लगभग सदृश किस सूत्र के समान है? मानक सूत्र के समान है, इस सूत्र के समान है, क्योंकि a एक अचर है ना। तो ये सूत्र के समान है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 5x log e5, इसके रूप में है ना, d बाई डी एक्स 5 टू दी पावर x, सूत्र d बाई डी एक्स ए टू दी पावर x के रूप में है। तो इसका मान कितना होता है? a टू दी पावर x इंटू लॉग ई ए। तो ये हो जाएगा 5x इंटू लॉग ई 5 प्लस, अब देखिए लॉग ई एक्स की वैल्यू क्या है? लॉग ई एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स। इस प्रकार इस फलन का अवकलन हुआ dy dx बराबर 5x इंटू लॉग ई 5 प्लस 1 अपॉन x। ये उत्तर, इस प्रश्न का ये उत्तर है। समझ आ गया कि एक बार रिपीट करना पड़ेगा, है ना? स्पष्ट है ना? अब इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न, अब हम इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न 7। इसमें आपके जो अवकलन के जो मानक सूत्र हैं वो आपको याद होनी चाहिए, और किस चर के सापेक्ष अवकलन करना है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, तब आप अवकलन के सवाल को अच्छा से हल कर पाएंगे। प्रश्न है प्रश्नावली 5.7 का सेवंथ।
1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर लॉग EX अपॉन x स्क्वायर। हमारा प्रश्न है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर लॉग EX अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पर हमको डिवाइड के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जो हर डिनोमिनेटर का पद को सेपरेट करके हम इसको अलग अलग करेंगे, चर को पावर को ऊपर ले जाएंगे, फिर हमारा जो सामान्य जो एक्सप्रेशन है उस रूप में आ जाएगा। फिर हम आसानी से हमारे जो मानक सूत्र है उससे कंपेयर करके हल करेंगे। माना कि y इक्वल 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर लॉग EX अपॉन x स्क्वायर। अब हम हर के जो पद हैं उसको अलग अलग सभी पदों के लिए तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग EX अपॉन x स्क्वायर। यहाँ 1 अपॉन x स्क्वायर है। जब हम x को अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मतलब x टू द पावर माइनस 2 प्लस यहाँ पर x भी ऊपर है और नीचे x स्क्वायर है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसल हो जाएगा 3 लॉग EX। अब हम पुनः इस x को भी ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2 प्लस 2 इंटू यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 प्लस 3 लॉग EX y इक्वल। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा हो गया, सामान्य हमारे जो है उस टाइप में रूपांतरित हो गए, कन्वर्ट हो गए। पहले हमको कुछ अलग से दिखाई दे रहा था, अब हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। अब इसका अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द बोथ द साइड है ना, तो ये हो जाएगा dy dx इक्वल dy dx x माइनस 2 प्लस 2 इंटू x माइनस 1 प्लस 3 लॉग EX। यहां पर फलनों का योग का अवकल गुणांक है, तो ये जो अवकलन है सभी के लिए अलग अलग पदों के लिए हो जाएगा, है ना, सूत्र के रूप में। तो dy dx x माइनस 2 प्लस dy dx 2 इंटू x माइनस 1 प्लस dy dx 3 log EX। dy dx x टू द पावर माइनस 2
इसका अवकलन क्या होगा? इसका अवकलन होगा किस सूत्र से निकलेगा? इसका अवकलन निकलेगा d बाय डी एक्स, एक्स टू द पावर n बराबर होता है n x n माइनस 1 से ज्ञात होगा। यहां इससे कंपेयर की तो n की वैल्यू कितनी है? -2। कितनी है? -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x -2 -1 प्लस कांस्टेंट 2 है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 2 d बाय डी एक्स, एक्स टू द पावर -1 प्लस यहां पर 3 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट अवकलन से बाहर हो जाएगा d बाय डी log e x। डी बाय डी एक्स इक्वल -2 टू द पावर x -3 प्लस 2 x टू द पावर -1 है। इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है? -1 इंटू -1 x -1 -1 टू द पावर -1 -1 प्लस 3 log x का अवकलन क्या होता है? 1 अपान log x का अवकलन क्या होता है? 1 अपान x। गुड, कितना होता है? 1 अपान x -2 x -3 2 और इसका -1 और -2 फिर इसका प्लस से हो जाएगा -2 x टू दी पावर -2 -1 -2 प्लस कितना होगा? 3/x है ना। और हम इसको लिखना चाहें तो और इसको नीचे ले आएंगे x को, तो ये -2 बटा क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 3, क्योंकि नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा -2 x टू दी पावर 2 प्लस 3 अपान x। ये दोनों आंसर है, दोनों को आंसर के रूप में लिखा जा सकता है dy dx का। dy dx इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन इस प्रश्नावली से देखते हैं, फिर त्रिकोणमिति के फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। यदि f(x) क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन दिया है, यदि f(x) बराबर, यदि f(x) इक्वल ax प्लस b फलन दिया है, फंक्शन है f(x) इक्वल a प्लस b तथा f(0) इक्वल f(0) इक्वल 3 हो, तो ये कंडीशन हो तो आपको ज्ञात करना है f(1) और f(1) का मान, जहां पर a और b कैसे हैं? कांस्टेंट, नियतांक है, दोनों नियतांक। प्रश्न ये ऐसा है कि यदि फलन f(x) बराबर ax धन b है तथा f(o) इक्वल f(o) इक्वल 3 है, तो
f'1 और f1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहां पे कंडीशन है fb इज कांस्टेंट, जो f और b कैसा है, कांस्टेंट है। हल करेंगे हम। दिया हुआ फलन, दिया हुआ फंक्शन f(x) इक्वल ax प्लस b, ये फलन है। f(x) इक्वल b, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बाय dx f(x) इक्वल d बाय dx ax प्लस b, ये हो जाएगा f'(x) इक्वल d बाय dx ax प्लस d बाय dxb। f'(x) which implies that f'(x) इक्वल a कांस्टेंट है, a कौन बाहर चला निकल जाएगा अवकलन से, तो a इंटू डी बाई डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंस का अवकलन क्या होता है, अचर पद का अवकलन 0। गुड है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, a इंटू 1 प्लस 0 दैट इज f'(x) इक्वल a। क्या प्राप्त हुआ, f'(a) इक्वल a। अब हम यहां पे x इक्वल 0 वैल्यू पुट करें इसमें और इस फलन में। x इक्वल 0 का मान फलन एवं फलन के अवकल गुणांक में, अवकल गुणांक में रखने पर रख दीजिए आप, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, f' इक्वल a इंटू 0 प्लस b। 0 को किसी नंबर से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, 0 प्लस b, तो f' इक्वल b एंड f' इक्वल b, या हम इसको लिख सकते हैं b इक्वल f', b इक्वल f'। सॉरी, यहां पे थोड़ा सुधार करेंगे हम। और x इक्वल 1 की वैल्यू फलन के अवकल गुणांक में रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 है ना, 1 ये हो जाएगा, 1 का a से मल्टीप्लाई a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, फिर ये a हो जाएगा, तो हमारा फलन कैसा प्राप्त हो जाएगा, f'(1) इक्वल a प्लस b। इसको हम पहला मान ले समीकरण 1, f'(1) इक्वल b। अब f' का मान रखें यहां पर, f'(x) में x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, f' इक्वल a, और f' की वैल्यू कितनी दी गई है, 3। कितनी दी गई है, 3, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल a या a इक्वल 3। a का वैल्यू कितना निकल गया, 3। अब a की वैल्यू 3 फाइंड आउट हो गई, b की वैल्यू
हम निकालेंगे b की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर b0 रख देंगे। b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b की वैल्यू x बराबर 0 fx में रखने पर f0 इक्वल a इंटू 0 प्लस b, तो f0 इक्वल b। f0 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इक्वल b या b इक्वल 3। a की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई, b की वैल्यू भी कितनी प्राप्त हो गई 3। यहां पर f1 इक्वल क्या था a प्लस b। समीकरण 1 में समीकरण 1 में a एवं b का मान रखने पर ये हो जाएगा f1 इक्वल क्या था, f1 इक्वल क्या है a प्लस b, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल 6। f1 मिल जाएगा आपको 6। अभी हमने f डैश x फाइंड आउट किया था। क्या ज्ञात किए थे हमने f डैश x निकाला था हमने 3। f डैश x इक्वल a फाइंड आउट किया था और a की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो x इक्वल 0 मान रखने पर क्या हो जाएगा, सॉरी x की जगह 1 रखने पर इसमें हो जाएगा f डैश 1 इक्वल a। f डैश 1 का मान कितना है, तो f डैश 1 इक्वल कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमको दो मान प्राप्त हुए, f1 इक्वल 6 और f डैश 1 इक्वल 3। f1 इक्वल 6 और f डैश 1 इक्वल 3। यही आपका आंसर है। इस तरह से इस प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे और बाकी सवाल आप होमवर्क करके लाएंगे। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक। पहला sin x का अवकल गुणांक, sin x का अवकल गुणांक। माना कि fx इक्वल sin x एवं fx प्लस h इक्वल sin x प्लस h, है ना। प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने पर ये हो जाएगा, अवकलन करने पर f डैश x इक्वल सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। f डैश sin x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 fx
साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0। आपने साइन के फार्मूले अध्ययन किए हैं। साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। ये सूत्र साइन सी प्लस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी माइनस 2। इस तरह से हम साइन एक्स के अवकल गुणांक को इस सूत्र पे रखकर इस तरह से हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, कल देखेंगे। आज हमने फलनों का योग, अंतर और उनके अवकल गुणांक ज्ञात किया। दो फलनों का योग के लिए यदि हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो उसके प्रथम सूत्र है, तो प्रथम फलन का अवकल गुणांक धन द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, और प्रथम फलन का यदि अंतर के रूप में ज्ञात करें तो प्रथम फलन का अवकल गुणांक माइनस द्वितीय फलन का अंतर गुणांक, तथा यदि एक अचर राशि का फलन के से गुना है और उसका यदि अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो हमारा सूत्र होता है अचर राशि गुणित प्रथम फलन का अवकल गुणांक। और इस प्रकार से कुछ मानक सूत्र हमने जो ज्ञात किए हैं, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इक्वल एन एक्स टू द पावर माइनस 1 एंड अवकल गुणांक का अचर का अवकलन 0 होता है। ये मानक सूत्र आपको याद होनी चाहिए अवकलन करने के लिए। ठीक, धन्यवाद। बाकी हम कल करेंगे साइन एक्स का अवकलन गुणांक।